नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मैं मौजूद हूं तुगलकाबाद विस्तार में वार्ड 82S में और हमारे साथ बने हुए हैं राकेश तिवारी जी, जो कि बीजेपी से पूर्वांचल मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता और साथ ही पूर्व में मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे तुगलकाबाद की दयनीय और जर्जर स्थिति को लेकर। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस पे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत स्वागत जी सर, सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो चुनाव आयोग को लेकर रहेगा। जैसे चुनाव आयोग ने एक भारी फेरबदल दिल्ली के सभी वार्डों में किया है, जिसकी वजह से कहीं खुशी देखने को मिल रही है तो कहीं बहुत उदासीनता देखने को मिल रही है। इस पर आपका क्या विचार है? ये फैसला सही है उनका? जी देखिए, विचार का तो ये है कि अगर ये फेरबदल नहीं भी होता तब भी कहीं ना कहीं खुशी और कहीं गम होता है। पर ये चुनाव आयोग ने जो किया है वो काफ़ी स्तर तक बहुत अच्छा किया है, ठीक किया है, क्योंकि कार्यकर्ता इतने दिनों से लगे होते हैं तो उनकी भी आकांक्षाएं होती हैं और उनको भी अवसर मिलता है कार्य करने का। तो कार्य तो वो करते रहते हैं, प्लस उनकी जिज्ञासा होती है, वो भी सोचते हैं कि हमें मिल जाए। तो ये अवसर मिला है कि जहाँ महिला थी वहाँ पुरुष हो गई है, जहाँ पुरुष थी वहाँ महिला हो गई है, तो उसमें अवसर मिलेगा। सर, अरविंद केजरीवाल जी का कहना था कि प्रत्येक घर में 20,000 लीटर पानी दिया जाएगा। बहुत बड़े बड़े वादे उनके द्वारा किए गए थे। तो तुगलकाबाद वार्ड की अगर बात करें तो यहाँ लोगों को ये सुविधा उपलब्ध हो रही है? बिल्कुल सुविधा उपलब्ध नहीं है। जो भी पानी पहले मिलता था, मुझे लगता है कि उससे भी कम पानी हो गया है, क्योंकि जनता बढ़ती है निश्चित रूप से, तो पानी की कोई अलग से व्यवस्था हुई नहीं है। और हमारे तुगलकाबाद विस्तार में एक बूस्टर नया चालू भी किया उन्होंने, बड़े प्रयास से। लोगों को पहले से ही वहाँ पे पास था वो, हालांकि उसे चालू किए हैं, लेकिन उससे भी अभी कॉलोनी को उससे कोई राहत नहीं मिली, पानी दिया नहीं। एक विशेष गलियां हैं 24-25, उसमें वो उसकी सप्लाई खाली देते हैं, जिसमें कुछ उनकी खासियत वोटर होंगे या कुछ क्या है वो नहीं, पर 2 गलियां हैं जिसमें उन्होंने उसको पूरे बूस्टर का पानी दिया है। नहीं तो पानी की स्थिति वैसी है। और 20,000 लीटर देने का वादा किया था, तो मुझे तो लगता है वो पहले गंदा पानी आता है, बाद में ख़त्म हो जाता है। 20 लीटर अगर भी मिल जाता है जिसको स्वच्छ पानी, तो बहुत खुश होता है आदमी। सर, तुगलकाबाद की जो रोड है वो बहुत ज़्यादा जर्जर है और काफ़ी अतिक्रमण यहाँ देखने को मिल रहा है। तो आप इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? देखिए, जब रोड की हालत जर्जर होती है तो अतिक्रमण भी हो जाता है। अतिक्रमण किसी वैसे लोगों से तो है नहीं, अतिक्रमण है ये रेहड़ी पटरी वालों से, अतिक्रमण है दुकान वालों लोगों से, कुछ ना कुछ इधर मेन रोडों पे। बाकी सड़कों पे गलियों में अतिक्रमण कहाँ है? तो रोड ख़राब है तो ऐसा लगता है कि अतिक्रमण है। रोड बनाते ही हैं, रोड पे सीवर का मलबा पड़ा हुआ है, सीवर का मलबा जगह जगह जाम है, वो उठाते नहीं, उससे लगता है कि अतिक्रमण हुआ पड़ा है। और बाकी ये अतिक्रमण ये कोई हमेशा परमानेंट अतिक्रमण तो ये नहीं है। झुग्गी झोपड़ी वाले, इसके रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं, उससे कमा खा रहे हैं। उनके या तो सरकार ने उनकी यहाँ अवसर कमाई का नहीं दिया और कुछ नहीं दिया, उनको जगह नहीं दी है कोई, तो उनके लिए भी ये दिक्कत है। इसलिए वो सड़कों पे हैं, रात को अपने चले जाते हैं, दिन को अपना 2 पैसे का वहाँ रोज़गार करते हैं वो। सर, यहाँ की गलियों की बात करें तो यहाँ की गलियाँ भी टूटी हुई हैं, जर्जर है और बताया जा रहा है पानी वगैरह भी काफ़ी भर जाता है। सीवर की व्यवस्था भी यहाँ ठीक नहीं है, तो क्या? बिल्कुल बिल्कुल, सीवर की व्यवस्था तो ठीक नहीं है। जो भी सीवर की व्यवस्था तो इतनी सबसे ख़राब अगर देखी जाए तो सीवर की व्यवस्था, पानी के बाद सीवर की व्यवस्था ही यहाँ पर तहस नहस है। हालांकि यहाँ पर हमारे केजरीवाल सरकार के जो जिम्मे आता है, सीवर और पानी आ रहा है यहाँ पर, लेकिन सीवर की और सड़क की, पानी की, ये तीनों व्यवस्थाएं उनकी ऐसी ख़राब हैं कि सड़क तो जहाँ खोद देते हैं उसको बनाते ही नहीं है, टूटी पड़ी रहती हैं, या कहीं बनाना चाहते हैं तो वो खोद देते हैं, बनाते नहीं है। एमसीडी के ऊपर उससे परमिशन लेते नहीं है, एमसीडी के ऊपर एलिगेशन लगा देते हैं कि पार्षद ने रोक दिया है कि आप उसको मत बनाओ। एमसीडी अगर हमारा काम है, हम उसको बना रहे हैं बाकायदा रूल रेगुलेशन से, तो हमको पार्षद कैसे रोक देगी, निगम पार्षद कैसे रोक देगी उसको? वो तो बहाना है। और वो शुरू ऐसे करते हैं कि वो रुक जाए, इस करके करते हैं, और काम करने का उनका इरादा नहीं है। वो तो लॉलीपॉप जो 200 यूनिट का बिजली फ्री देने का, और वो करके ऐसे लोगों को, मतलब जनता बेचारी मासूम जनता है, उसको बेवकूफ़ बना रखे हैं। सर, तुगलकाबाद विस्तार में और ऐसी क्या क्या समस्याएं हैं जिससे पब्लिक परेशान है, उसका समाधान आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई है? बिल्कुल, पानी, ये जो समस्याएं आप पहले बताइए, मुख्य चीज़ तो ये पानी की परेशानी है। ये सड़क बनाते नहीं है, सीवर का मलबा जहाँ डाल देते हैं, इनके पास कोई उठाने की उसकी व्यवस्था नहीं, उठा के ले ही नहीं जाते। ये तो आप गलियों में जब सर्वे करेंगे तो उसके बाद पता चल जाएगा। दूसरी बात, यहाँ इतने बुजुर्ग हैं, सम्मानित लोग हैं, पहले वो कार हो जाया करते थे। मुझे लगता है कि जब से सरकार आई है केजरीवाल सरकार की, तब से हमारे बुजुर्ग, हमारे बीच में जो 60 साल के ऊपर सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी पेंशन बंद कर दी है। किसी की पेंशन नहीं लगती, बहुत दिक्कत होती है उनको बेचारों को, और इस प्रकार की परेशानी होती है। दूसरी, राशन कार्ड नहीं बनते।
कितने लोगों को, कुछ जो लोग पुराने बने हुए हैं उनको ये जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और वो सुविधाएं दे रही हैं राशन के लिए, वो बेचारे जिनके कार्ड नहीं बने, बहुत सी ऐसी जनता पार्टी उनके कार्ड बनते नहीं है और उन्हें ये सुविधा मिलती नहीं है। दूसरी, पढ़ाई के लिए, स्कूल के लिए, स्कूलों में एडमिशन नहीं होते। स्कूल जो पुराने बने थे वही स्कूल बने हैं। इनका इतना केजरीवाल का मतलब उनका वो था, लुभावना सपना था, उनके मैनिफेस्टो में था कि हम 500 स्कूल बनाएंगे, 20 विश्वविद्यालय बनाएंगे और ये बनाएंगे। मुझे लगता है पता नहीं लोगों के समझ में नहीं आता। एक स्कूल भी उनसे कोई सवाल पूछे एक नेता से खड़ा करके कि एक स्कूल बता दो जो आपने नया खोला हो, आप उसको बताते नहीं हो। बार बार अपने 4 चुनाव में वही कह देते हो कि मैं इतना स्कूल बनाऊंगे, हम 15,000 कैमरे लगाएंगे, CCTV लगाएंगे, हम बसें नहीं ला रहे हैं। वही वादा रहता है और कुछ चीज़ें नहीं होती नहीं है। तो ये जनता की ज़रूरतें हैं। आप बस उसमें बस में किराया फ्री कर दिया है लेडीज़ों का। हमारे तुगलकाबाद एक्सटेंशन के बस स्टॉप बने हुए हैं 2, तारा अपार्टमेंट पे, रविदास पे। महिलाएं वहाँ बेचारी खड़ी रहती, मंदिर जाने के लिए खड़ी रहती। चलो हमारी महिलाओं का किराया फ्री हो गया, बहुत खुश थी उस समय उस फैसले से, और वो फैसले से खुश थी। लेकिन इतनी महिलाएं खड़ी होती हैं, बस आई और दिखती आई, खुश हुई और बस चली जाती है। वही महिलाएं आप पूछ के देखेंगे, आप स्वयं अगर खड़ी होकर बस उस पर बस स्टॉप पे देखें तो आपके दुख ये पता चल जाएगा यहाँ महिलाओं को क्या दुख है। बस उन्हें ले जाके तैयार नहीं तो फ्री काहेगा। पेंशन बंद है, पूरे किसी को मिल नहीं रही है, किसी प्रकार की सुविधा दूसरी मिल ही रही है। यहाँ पे हमारी वो योजना है प्रधानमंत्री की 5 लाख उसकी आयुष्मान योजना, उसकी अंतर्गत जो आता है, अब उसका यहाँ पे लागू नहीं करती गवर्नमेंट। अगर कोई बीमार व्यक्ति है, कोई उसकी ज़रूरत है तो यहाँ पे वो भी नहीं मिलता। सर, मैं बात करना चाहूँगी, जैसे अभी आपने कहा कि शिक्षा के ऊपर कि यहाँ पे कोई भी शिक्षा नहीं दी है, उन्होंने ऐसा वादा किया था। लेकिन सर मनीष सिसोदिया जी हैं, उनका तो ये कहना है कि हमने शिक्षा का स्तर दिल्ली में इतना अच्छा कर दिया है कि लोग प्राइवेट स्कूलों से निकाल के अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल रहे हैं, और आप कह रहे हैं शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। मुझे लगता है तो 2 साल से तो लॉकडाउन ऐसा चल रहा है कि इसमें कोई शिक्षा क्या, कोई विद्यालय कोई अच्छा हो चाहे खराब हो, बच्चे जा ही नहीं रहे हैं। तो ये कौन सा शिक्षा का क्या अच्छा कर दिया है, कुछ भगवान ही जाने इनका। ना तो कोई टीचर की वैकेंसी हुई, ना कोई टीचर भर्ती किए गए। इन्होंने जो पहले के बनाए हुए विद्यालय थे, इन्होंने फ़ोटो लेने के लिए उसका किसी दो रूम ऐसे उन्होंने अच्छे कर दिए, बना दिए, उसमें अच्छी कुर्सियां डाल दी हैं, अच्छा वो लगा दिया है, पीछे स्क्रीन लगा दिया है, कंप्यूटर लगा दिया है, 2 कमरे, माइक लगा दिए हैं बोलने के लिए। वो 2 कमरे दिखा करके और पूरी दिल्ली में उसका वीडियो दिखाते हैं। बाकी अगर सर्वे किया जाए उन स्कूलों में जाके जिसमें वो दिखा रहे हैं, उसी स्कूलों में सारे कमरे बाकी वैसे पड़े हैं। मोहल्ला क्लिनिक आपने पूछा नहीं, हालांकि मैं बता दे रहा हूँ, मोहल्ला क्लिनिक हमारे यहाँ एक्सटेंशन में कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। अगर बाहर हम सड़क पे जाके देखते हैं, जो मोहल्ला क्लिनिक है उस पर ताला लगा हुआ है, उसके अंदर झाड़ मिट्टी कूड़े और सुअर बैठते हैं उसमें। कहाँ से लोग जाएंगे, क्या कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी स्कीम है। ये सब ज़रूरतें हैं हर लोगों को, हर मतलब जो ज़रूरतें हैं हर प्रकार की, उससे यहाँ परेशान है जनता और सब चीज़ की आवश्यकता है यहाँ पे। जी सर, केजरीवाल जी की शराब की नीति जिसके तहत वो हर वार्ड में 3 ठेके खोल रहे हैं, तो आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं, जबकि मनीष सिसोदिया जी का कहना है कि जितने पहले शराब के ठेके थे अब तो बल्कि उससे कम है। आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हो, अभी 3 जनवरी को आपने चक्का भी जाम करा, तो क्यों इतना विरोध कर रहे हैं? मुझे तो लगता है मेरी इतनी बड़ी कॉलोनी है, इसमें एक ठेका था वो भी बंद हो गया था, एक भी नहीं था। आज हमारी कॉलोनी में 3 ठेका खोल रहे हैं और जो ठेके वाले लिए हैं वो यहाँ पे झगड़ा करने के लिए तैयार हैं, लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, रिवॉल्वर चलाने के लिए तैयार हैं। वो उनसे जनता कैसे निपटे? मुझे लगता है कि केजरीवाल ने यह सोचा है कि जनता जो चीज़ मांग रही है, अगर हम उन्हें दारू पिला के मस्त कर देंगे तो ये कोई सुविधा मांगेंगे ही नहीं, वो उसी में डूबे रहेंगे और जहाँ मर्जी लौटते रहेंगे, जुआ खेलेंगे, कूड़ों में लेटे रहेंगे, कूड़ों में ही खाएंगे। इसलिए शराब की व्यवस्था कर रखी है। शराब की व्यवस्था भी ऐसी कर रखी है कि बच्चे खरीद सकते हैं। 21 छुट्टियां सरकारी, जिसको ड्राई डे कहते थे हम लोग, नहीं मिला करती थी उस दिन, जिस दिन लोग छुट्टियों पे होते थे, तो उससे कुछ कंट्रोल रहता था। वो सारी छुट्टियां ख़त्म कर दी, 3 छुट्टी बची हैं, 18 छुट्टियां ख़त्म कर दी। उम्र 25 साल थी, उसको 21 साल कर दिए, और छोटे बच्चे ला सकते हैं। 18 साल का बच्चा 12वीं में पढ़ता होता है, वो ला सकता है। महिलाओं के लिए अलग से ठेका खोलने की बात कर दी। होम डिलीवरी, पानी तो दे नहीं रहे, दारू होम डिलीवरी पहुंचाने की बात कर रहे हैं। आखिर में यहाँ की जनता को तो बहुत कुछ चीज़ चाहिए मैम, बहुत कुछ चीज़ चाहिए। आपके माध्यम से बातें जाएं और केजरीवाल के दिमाग में भी आए अगर कहीं सुने, तो इस सब चीज़ की आवश्यकता है। ठेका खोलने की आवश्यकता नहीं, घर में दारू पहुँचाने की आवश्यकता नहीं है उनको। और वो तो प्रशिक्षण शिविर भी चलाना चाहते हैं, वो बार खोलना चाहते हैं इस कॉलोनी के अंदर, जहाँ थोड़ा सा स्पेस है वहाँ पे जाके बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, बुजुर्ग सब वहाँ दारू पी सकें। लाइब्रेरी नहीं खोल सकते कि जाके पढ़ सकें,
दवा खाना नहीं खोल सकती कि उनको दवाई की सुविधा मिल सके, बट वो दारू पी सकें। और जो दारू पीना नहीं जानता है उसको प्रशिक्षण देंगे, उसके ट्रेनिंग सेंटर खुलेंगे, महिलाओं को अलग से दारू पिलाया जाएगा। तो इस कॉलोनी के लिए हम तो और कॉलोनी की बात नहीं कह सकते, लेकिन हमारी इस कॉलोनी की जनता तो इतनी मासूम, इतनी परेशान है कि उनको बहुत चीज़ की आवश्यकता है, बहुत चीज़ों की आवश्यकता है। सर, आम आदमी पार्टी बहुत शोरगुल कर रही है एमसीडी चुनावों को लेकर, जनसंवाद कर रही है, लोगों से संपर्क कर रही है, जगह जगह कैंप लगा रही है और भी कई सुविधाएं जनता को दी जा रही है। तो आपको नहीं लगता ऐसे में आप बीजेपी के लिए एक बहुत ज़्यादा चुनौती खड़ी कर रहे हैं वो लोग? नहीं, बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं खड़ी कर रही है। बीजेपी एक पार्टी नहीं है, एक विचारधारा है बीजेपी। और उस विचारधारा के अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, और ऐसे काम कर दिए हैं, ऐसे इस भारतवर्ष के लिए काम कर दिए जो कभी हुआ नहीं था, ऐतिहासिक काम कर दिए हैं। जनता सब कुछ जानती है, जनता अच्छी तरह से भली भांति सब जानती है, जनता बुद्धिमान है। ये पानी और बिजली का ये जो छोटा छोटा लॉलीपॉप दे रखे थे जनता को, जनता और बहुत कुछ सोची थी कि और कुछ भी मिलेगा, लेकिन उसके बाद सारी चीज़ें इनकी मिथ्या निकली हैं, झूठी निकली हैं। तो जनता पूरा मन बना चुकी है, पूरे मूड में है और पूरे दम से अब की भाजपा एमसीडी में भी आएगी और आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें भी भाजपा बहुत पूरी तरह से ढंग से पूरी दिल्ली में अब की आएगी वो। सर, काफ़ी लंबे टाइम से आप बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और कार्यकर्ता के रूप में आपने शुरुआत भी की है, तो अपने दायित्व को निभाते हुए आपने क्या क्या कार्य किए? देखिए, हम संगठन दायित्व जो निभाए हैं वो संगठन के एक मुखिया के रूप में निभाए हैं। आपने जैसा कहा कि पूर्व मंडल यहाँ के अध्यक्ष भी रहे हैं, उससे पहले महामंत्री भी रहे हैं, उसके बाद दोनों पदों पे रहे हैं। तो ये हमारा संगठनात्मक कार्य है और एक ग्रुप में और एक हम सब कार्यकर्ताओं को लेकर सामूहिक रूप से काम किया जाता है। अकेले का कोई काम नहीं होता है। तो ये जो भी काम होता है पूरे संगठन का होता है, पूरी पार्टी का होता है। जिसमें हमने तुगलकाबाद एक्सटेंशन में एक स्कूल था यहाँ पे केवल, आज यहाँ पे 7-8 स्कूल हैं। तो 7 स्कूल हैं, वो हमारे कार्यकर्ताओं के दम पे हैं। समाज से मिल करके हम लोगों ने उन कार्यकर्ताओं के दम पे वो स्कूल खोले हैं और उनकी परेशानियों को जा कर के वहाँ खड़े होते हैं। जो कभी कभी ऐसे असामाजिक तत्व भी आते हैं, जो कन्या विद्यालय चल रहे होते हैं सुबेरे के टाइम में, वहाँ दिक्कतें आती हैं, वहाँ पे हम लोग आके खड़े होते हैं। उसके बाद कॉलोनी के लोगों को कोई दिक्कत आती है, उनके साथ किसी काम में खड़े होते हैं, उनके जो भी सामाजिक कार्य है उसमें हम लोग बराबर हिस्सा लेते हैं। और पार्टी के लिए हम लोग जितना एमसीडी के लिए जितना काम किए हैं, सफाई का काम किए हम, जहाँ ये अभी इसमें अपना कोरोना काल में 2 साल से ये जो कोरोना काल चल रहा है, हम लोग लगातार गलियों में रहे हैं, मास्क बांटे हैं, सैनिटाइज़र बांटे हैं उनको, और उनको ज़रूरतमंद लोगों को चिन्हित किया है, उनके घरों पे जा कर के उनको सामान दिए हैं, राशन की किट दिए हैं। जहाँ से व्यवस्था हो सकती थी, पार्टीज हो सकती थी, किसी हमारी सामाजिक जो ये नॉन ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, एनजीओ होती हैं, उनसे भी हम मदद लेते थे और मदद लेकर हम लोग को प्रोवाइड कराते थे जा कर के। शारीरिक रूप से हम सब बिना पार्टी और बिना उसके बैनर तले हम लोग कार्य कर रहे थे, उस समय सामाजिक कार्य कर रहे थे। और उससे पहले स्कूलों की व्यवस्था अच्छी हुई है हमारी। हमने ये बूस्टर का भी काम किया, बूस्टर भी खुलवाया है यहाँ पे, बिजली का वो भी ट्रांसफार्मर भी लगवाया है। जो बिजली की भी पहले दिक्कत थी, अभी दिक्कत नहीं हो रही है काफ़ी दिनों से। ये तो काफ़ी काम हुआ है। और हमारे काउंसलर जब रहती हैं तो थोड़ा सा काम करने में और बल मिल जाता है। काउंसलर नहीं रहते तो हम लोगों को अपने आप ही व्यवस्था करनी पड़ती है। अब काउंसलर रहता है तो हम कभी गलियों में निकलते हैं, कभी सफाई उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री की योजना स्वच्छता अभियान में जुड़ते हैं, तो हमें सारा मिल जाता है, स्टाफ भी मिलता है, वो भी मिल जाता है। जब पार्षद नहीं रहा है उस समय हम लोग बिना पार्षद के अपनी झाड़ू लेकर के, अपने सामान लेके, अपने बेलचे और वो तसला लेकर खुद करते थे, लेकिन जब भी करा करते थे समाज के लिए, क्योंकि समाज में हम हैं और समाज के लोगों ने हमें बनाया है। कोई हम लोग राजनीतिक पैदा होकर थोड़ी आए हैं। अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी पार्टी की विचारधारा से हम मिले हैं, इसलिए उस पार्टी में, और ये कार्य करते रहेंगे। बहुत जनता के कार्यों की ज़रूरत है, उसको पूरा करने के लिए आने वाले समय में हम सब और कोशिश करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो